हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन विलियन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट अपन ने पहले की क्लास में पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होते हैं। मात्रा के आधार पर विलियन को अपन ने 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन, तनु विलियन एंड सांद्र विलियन। ये अपने 5 टाइप थे विलियन के, जिनके अंदर अपन ने उनको क्या कहता था, डिवाइड किया था। तो अपन ने विलियन के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ते हैं कि विलियन को व्यक्त किसके द्वारा किया जाता है। कोई भी विलियन होता है उसको व्यक्त करने का तरीका होता है, जिसको अपन लोग सांद्रता बोलते हैं। सांद्रता के द्वारा विलियन को अपन लोग व्यक्त करते हैं। तो उसके बारे में अपन लोग इस विलियन के सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि विलियन की सांद्रता होती क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी अपने को पता है विलियन के अंदर एक विलय होता है और विलायक होता है। विलायक तो बोलने वाला होता है और विलय घुलने वाला होता है। जो विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो अपन सांद्रता क्या कहेंगे, सांद्रता विलय की वो मात्रा होती है जो विलायक के एक निश्चित अनुपात के अंदर घुलती है। विलायक की एक निश्चित मात्रा के अंदर घुलने वाली विलय की मात्रा को अपन लोग सांद्रता कहते हैं। क्लियर हो गई आप लोगों को ये बातें कि सांद्रता क्या होती है, कि विलय की वह मात्रा जो विलायक के अंदर घुलती है। और उसके बाद में क्या बनेगा, विलियन बनेगा। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि विलियन में उपस्थित वह मात्रा या विलियन में उपस्थित विलय की निश्चित मात्रा को अपन लोग सांद्रता से दर्शाते हैं, सांद्रता से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन इस सेकंड पार्ट के अंदर सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। अब सांद्रता के अंदर अपने पास में बहुत सारी आती है सांद्रता को दर्शाने वाले। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ppm, मूल भिन्न, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अपन इन सब के बारे में अभी इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। विलियन का ये पार्ट सेकंड है ना। पार्ट फर्स्ट अपन ने पहले क्लास में जो बेसिक पढ़ा था वो अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए इसके अंदर अपन सबसे पहले सांद्रता को व्यक्त करने के अपन सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान का मतलब क्या, भार, कोई भार। इसके बाद अपन आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। आयतन का मतलब क्या, कोई आयतन होगा ना उसके अंदर, कोई वॉल्यूम होगा। तो इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में लेंगे, क्योंकि द्रव्यमान तो ग्राम में लेंगे अपन लोग। विलय की मात्रा ग्राम में, जो विलय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक के अंदर या विलियन के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगी, इसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। कि विलय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन के अंदर उपस्थित है, वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। तो अपने पास में क्या हो गया, प्रतिशत W/W इक्वल टू विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन की मात्रा। क्या पढ़ा अपन ने, विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलियन की मात्रा ग्राम में, द्रव्यमान प्रतिशत इनटू 100। अभी इनटू 100 क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, विलय की मात्रा जो विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित है। विलय की वह मात्रा या विलय की ग्राम में वह मात्रा जो विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। क्योंकि प्रतिशत लेने के लिए अपन लोग किसको लेते हैं, 100 को लेते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपके अगर कभी ऐसा होता है कि 450 नंबर आते हैं 500 में से, तो कितना होता है, 90% होता है। आप लोग ऐसा नहीं कहते हैं सर 450% बने हमारे। अपन कभी भी ऐसा नहीं बोलते 450% बने। अपन क्या बोलते हैं कि इसका ये कितना है, कितना है, 90%। तो अपन क्या बोलते हैं, इसको 100 की कंपेरिजन में इसको लेते हैं, इसलिए इसको अपन लोग इनटू 100
इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 90 आ जाएगा। तो अपन जो भी परसेंटेज होता है उसको किस में लेते हैं अपन लोग 100 में लेते हैं कि 100 से कितना है, 100 की कंपेरिजन में वो कितना है, इसलिए अपन उसको क्या लेते हैं परसेंटेज के बेस पे लेते हैं। तो अपन पास में द्रव्यमान प्रतिशत की आप लोगों को क्लियर हो गया कि विलेय की वह मात्रा ग्राम में जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए आयतन प्रतिशत। हमने क्या पढ़ना है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है, प्रतिशत V अपॉन V, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं अपन लोग, V ऊपर भी आयतन लेना अपने को, नीचे भी आयतन लेना अपने को, तो सेम हो जाएगा अपने लिए विलेय की मात्रा ml में अपॉन या विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन ml इंटू 100 क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो गई है बात आप लोगों को कि आयतन प्रतिशत को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विलेय की वह मात्रा या विलेय का वह आयतन जो 100 ml विलियन में उपस्थित है आयतन प्रतिशत कहलाएगा। विलेय का कितना आयतन या विलेय का कितना ml 100 ml विलियन में उपस्थित है आयतन प्रतिशत कहलाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात है। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा है और एक दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, आयतन प्रतिशत पढ़ा है। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप लोग फॉर्मूला देखना चाहें तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि प्रतिशत के अपने को पता है विलेय की मात्रा को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, ग्राम में WB अपॉन विलेय की मात्रा। तो विलेय की मात्रा के अंदर क्या होगा, विलेय और विलाय दोनों मिक्स होगा, तो अपन क्या बोलते हैं WA प्लस WB इंटू 100 हो गया फॉर्मूला इसका। इसका फॉर्मूला देखो, आयतन लेना अपने को VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया, कल की क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे ये B और A क्या है, B क्या होता है विलेय के लिए अपन लोग B लेते हैं और विलायक के लिए क्या लेते हैं अपन लोग A लेते हैं, और जो विलेय और विलायक दोनों को मिक्स करते हैं अपने पास में किसका बन गया, विलियन बन गया। तो अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे, विलियन की जगह क्या ले लिया अपने WA प्लस WB। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया आप लोगों को, ये आयतन प्रतिशत हो गया। क्लियर हो गई बात है आप लोगों को, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मिटा देता हूं ये, तीसरा पढ़ना अपने को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, द्रव्यमान को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करें, W से, तो अपने पास में क्या जाएगा प्रतिशत W अपॉन आयतन क्या होता है V हो गया ये। अब अपन क्या कहेंगे, विलेय की वह मात्रा जो 100 ml विलियन में उपस्थित है। देखिए विलेय की मात्रा किसमें लेनी है अपने को, द्रव्यमान दे रखा तो ग्राम में बटा विलियन का आयतन ml में इंटू 100 इंटू क्या लिखा अपने 100। तो अपने पास में क्या डेफिनेशन बन गई अपने पास में कि विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो 100 ml विलियन में उपस्थित है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। क्लियर होगी बात आप लोगों को। अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे आप लोग कैसे लिखोगे, विलेय की मात्रा
विलेय क्या होता है, बी होता है, डब्ल्यू बी अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कैसे लिखोगे, वी ए प्लस वी बी इंटू 100। आपके पास में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर होगी बात आप लोगों की। तो द्रव्यमान और आयतन को जब मिक्स कर दिया तो बस में ये बन गया। आप लोग यहाँ पे इसको कंप्लीटली ऐसा लिख सकते हो, बी सॉल्यूशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, जैसा आपको उचित लगे वैसा लिख सकते हैं। दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया तो ये बन गया आपके पास। जब आप लोगों को यहाँ पर विलायक नहीं है आप लोग इसको कंप्लीट ऐसा लिख सकते हो, बी सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया ये अपने, आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पार्ट पर मिलियन। फोर्थ देखिए, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, 10 की घात 6 पीपीएम। मिलियन का मतलब 10 की घात 6, 10 लाख। तो पहली बात डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, पीपीएम की विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा इंटू 10 की घात 6। क्या होगी डेफिनेशन कि विलेय की वह मात्रा जो 10 लाख, या फिर विलेय की मात्रा आप लोग ग्राम में लेते हो तो अपन क्या कहेंगे, विलेय की वह मात्रा जो 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित है, 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित है। अगर यहां पर इसका आयतन ले रहे हो तो विलेय की वह मात्रा जो 10 लाख ml विलियन में उपस्थित है, पीपीएम कहलाएगी। क्लियर होगी बात आप लोगों को। तो अपन क्या लिखेगा, विलेय की मात्रा आप चाहे ग्राम में लो या फिर ml में लो, या तो इसको ग्राम में लो या फिर ml में लो, कुछ भी लो। तो जब इसको ग्राम में लेना ये भी ग्राम में आ जाएगा, बी ml में आया था ये भी ml में आ जाएगा। ठीक है, और पीपीएम का यूज कहां करते हैं, जब विलेय की मात्रा अत्यधिक कम हो, बहुत कम मात्रा हो विलेय की, तो अपन लोग पीपीएम का यूज करते हैं। अपने को क्लियर हो ही रहा है वैसे भी कि ये 10 लाख ग्राम, ये 1 ग्राम, ये मान लो कि विलेय की वह मात्रा जो 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित है, पीपीएम कहलाएगा। जो कि पीपीबी का भी यूज करते हैं। सेम फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को, विलेय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा इंटू 10 की घात 9 कर देना। 10 की घात 6 की जगह क्या करना, 10 की घात 9। तो अपन क्या करेंगे, विलेय की वह मात्रा जो 10 की घात 9 ग्राम विलियन में उपस्थित है, पीपीबी कहलाएगा, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। क्लियर हो गई आप लोगों को बातें। अब देखिए ये यूज कहां करते हैं अपन लोग कि जब विलेय की मात्रा क्या हो, अत्यधिक कम हो, तब अपन लोग पीपीबी और पीपीएम का यूज करते हैं। और अधिकांशतः कहां यूज होता है, वायु प्रदूषण के अंदर, वायु के अंदर प्रदूषण को चेक करने के लिए ये करते हैं, या फिर जल के अंदर क्लोरीन, जल की कठोरता को चेक करने के लिए करते हैं, वायु प्रदूषण को चेक करते हैं, जल में क्लोरीन की मात्रा का चेक करते हैं, जल में क्लोरीन की मात्रा को चेक करते हैं। तो इनके चेक करने के लिए, इनको चेक करने के लिए पीपीएम और पीपीबी का यूज करते हैं, क्योंकि जल प्रदूषण है, जल की कठोरता है, वायु प्रदूषण है, इसके अंदर जो प्रदूषण पार्ट है वो बहुत कम होता है, इसलिए अपन लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, जब विलेय की मात्रा अत्यधिक कम हो तो अपन लोग किसका यूज करते हैं, पीपीएम एंड पीपीबी का यूज करते हैं। नेक्स्ट
फिफ्थ है अपने पास में मोल भिन्न या मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन, क्या पढ़ना अपने को? मोल भिन्न या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल भिन्न? भिन्न से क्या पता चलता है अपने को कि कोई ऊपर नीचे अंश हर इसके अंदर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अपन मोल भिन्न को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। मोल भिन्न को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। जिसकी मोल भिन्न निकालनी है उसका कंपैरिजन कर देना है विलियन के मोलों से। मान लो अपने को पता है कि दो यौगिक हैं ए एंड बी, तो दोनों को मिक्स करके एक विलियन बनाया गया है। अपने को ए की मोल भिन्न निकालनी है, ए की मोल भिन्न निकालनी है। तो अपन क्या लिखेंगे? विलेय के मोल अपॉन विलियन के मोल। क्या होगी उसकी? मोल भिन्न हो गई। विलेय के मोल अपॉन विलियन के मोल, विलेय के मोल बटा Na प्लस Nb विलियन के मोल। तो अपने पास में क्या हो गया? कुल मोल ले लिया ना अपन ने, दोनों के मोल ले लिए अपन ने, तो ये विलेय के मोल आ गए, ये कुल मोल आ गए, तो विलियन के मोल हो गए। तो दोनों को जो अपन ऐसा लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगी? मोल भिन्न आ जाएगी। अगर आपको Xb का निकालना है तो अपन कैसे निकाल लेंगे? Nb बटा Na प्लस Nb। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? दोनों का आ जाएगा। अगर ए का निकालना तो ए का निकालो, बी का निकालना तो बी का निकालो। एक्स को अपन लोग मोल भिन्न को अपन लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गई क्लियर बात आप लोगों को? ये तो अपन क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखना आपने को? जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर रखो, कुल मोल को नीचे रख दो, ठीक है। तो मोल कैसे निकालते हैं आप लोग अच्छे से जानते हो। विलेय की मात्रा या विलेय या विलायक किसी की भी मात्रा अपॉन कुल दे। अपने को पता है मोल कैसे निकालते हैं? अनुभार, कुल अनुभार लिख दो, मोल निकल जाएगा। मान लो आपको कोई भी यौगिक दे रखा है, NaCl दे रखा है, NaOH दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, HNO3 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जितने दे रखे हैं उसको ऊपर रखो, उस मात्रा को ऊपर रखो, नीचे उसका अनुभार लिख दो, उसके मोल आ जाएंगे, ठीक है। और जब दोनों मोल विलेय और विलायक दोनों मोल को क्या कर दो? योग कर दो, टोटल कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? उसके ये मोल आ जाएगी। तो मान लो अपने को विलेय का मोल निकालना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग इसको? विलेय के मोल बटा विलेय के मोल। हो गया क्लियर आप लोगों को? ये क्या आ गया अपने पास में? मोल भिन्न आ गई। क्या आ गई? मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर हो गई आप लोगों की बातें? अब देखिए, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलरता। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोलरता। एक बार आप लोग इसको ढंग से देख लेना। मोल भिन्न क्या होती है? मोल भिन्न में से मोल कैसे निकालेंगे? विलेय की मात्रा ऊपर लिख दो, नीचे कुल अनुभार लिख दो, मोल आ जाएगा आपके पास में। और उसके बाद अपने को क्या करना है? मोल भिन्न के लिए अपने को x से रिप्रेजेंट करते हैं मोल भिन्न को। जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर रखो, कुल को नीचे रख दो, मोल भिन्न आ जाएगी आपके पास। होगी क्लियर बात आप लोगों की? चलिए नेक्स्ट देखिए, मोलरता। मोलरिटी इसको अपन लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। हाँ, मोलरिटी, मोलरता। देखिए क्या होती है मोलरता? हाँ, मोलरता क्या होती है? देखो मोलरता को पढ़ना है, उससे पहले अपने को ध्यान रखना पड़ेगा मोलरता होती है सांद्रता को दर्शाने की इकाई है, इसको अपन लोग मोलरता बोलते हैं। अब इसको अपन लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं। क्या डेफिनेशन होती है मोलरता की? विलेय के मोलों की संख्या जो विलयन में उपस्थित है। अपन लोग क्या बोलते हैं कि विलेय की मात्रा, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। ये ध्यान रखना है किसमें? लीटर में।
कि विलेय के मोलों की वह संख्या या वह मात्रा जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। विलेय के मोलों की वह मात्रा जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। अपन बोल देते हैं कि 1 लीटर विलियन के अंदर 4 मोल उपस्थित है, तो सांद्रता कितनी, मोलरता कितनी हो गई 4। मोलरता कितनी होगी 4। अगर अपन बोलते हैं कि 1 लीटर विलेन के अंदर 0.5 मोल विलेय के उपस्थित है, तो उसकी मोलरता कितनी होगी 0.5। ठीक है, तो अपने पास में कितने क्या हो गया फॉर्मूला, विलेय के मोल अपॉन विलेन का आयतन लीटर में। क्लियर हो गया। देखिए इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल की बात करनी है आप लोगों को, जो दे रखा है बाहर उसको ऊपर रखो, WB अपॉन MB। M क्या है, कुल अनुपात, B विलेय का, विलेय का आयतन V ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में लेना है 1000 से डिवाइड करो। ठीक है, ये आपके पास में एक मोलरता के लिए फॉर्मूला बन गया। अब मोलरता को आप लोग, मोलरता को हम लोग M से भी दर्शाते हैं या फिर मोल पर लीटर। देखिए मोल पर लीटर, इसकी क्या हो गई, मोलरता की इकाई हो गई। क्या रहेगी ये, इकाई होगी। बात आप लोगों को क्लियर कि मोलरता को अपन लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला दे रखा है आपको, उस फॉर्मूले को पहले मोल निकालो विलेय के और विलेन का आयतन। विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, ये विलेय के मोल, विलेय के मोल निकालेंगे WB अपॉन MB। WB विलेय की मात्रा, विलेय की कुल भार नीचे लिखते हैं अपन। आयतन लेना अपने को विलेन का, V सॉल्यूशन रखा बटा 1000 कर दिया अपन, तो क्या आ गया, विलेन का आयतन आ गया। क्लियर हो गई आप लोगों को बातें। देखिए नेक्स्ट इसके जैसा ही है, क्या करता हूं, मोलरता, जिसको अपन लोग मोलरिटी स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाता है, स्मॉल m से। अब देखिए स्मॉल m क्या लिखना है उसमें अपने को, विलेय के मोल लिखो, विलेय के मोल अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा, विलेन का आयतन, लेकिन मोलरिटी, मोलरता के अंदर अपने को क्या लिखना है, विलायक की मात्रा किलोग्राम में। विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम में लेनी है अपने को। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय के मोल WB अपॉन MB, विलेय की मात्रा। देखिए विलायक की मात्रा लिखनी है अपने को, तो विलायक की मात्रा के लिए अपन किलोग्राम में लेना है, तो WA अपॉन 1000। विलायक की मात्रा ये हो गई अपन लोगों को, जो किलोग्राम में लेनी है, तो किलोग्राम में लेने के अपन ने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गई, इसकी मोलरता आ गई। हो गया क्लियर आप लोगों को। अपन ने क्या पढ़ लिया, मोलरता पढ़ा है और दूसरा कौन सा पढ़ा है, मोलरता पढ़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, मोलरता ppm, आप लिखो मोलरता मोल भिन्न ppm द्रव्यमान प्रतिशत। इन सबके मानों के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बाकी जो भी अपन ने पढ़ा है, मोलरता पढ़ा है, आयतन प्रतिशत पढ़ा है, इन सब के ऊपर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। अपन नॉर्मलता पढ़ेंगे, ताप का प्रभाव होता है, लेकिन मोलरता, मोल भिन्न ppm एंड द्रव्यमान प्रतिशत, इनके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखें। अब देखिए नेक्स्ट अपने को पढ़ना है नॉर्मलता।
नेक्स्ट पढ़ना अपने को नॉर्मलता। नॉर्मलिटी कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार जो विलयन के अंदर उपस्थित है, ठीक है। विलेय की ग्राम तुल्यांकी भार या तुल्यांक संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर, ठीक है। हो गया आप लोगों को एक क्लियर कि हाँ विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, ये अपने को क्या निकल जाएगा, नॉर्मलता निकल जाएगा। तो बात आती है इसलिए ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है, ये ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है। तो देखिए ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालेंगे, जो विलेय का भार दे रखा है उसको ऊपर रखो, ग्राम में, अपॉन तुल्यांक संख्या को नीचे रखो, तुल्यांक संख्या, ग्राम तुल्यांक संख्या। तो ग्राम को अपन ऊपर रख दिया, ग्राम को नीचे क्या रख दिया, तुल्यांक संख्या को। इससे क्या जाएगी, ग्राम तुल्यांक संख्या आ जाएगी। अभी तुल्यांक संख्या क्या होती है, तो एक तरीके से दूसरे वर्ड में तुल्यांक संख्या को अपन लोग संयोजकता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको अपन लोग, संयोजकता बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप लोगों के पास पैसा दिया गया है H2SO4, ठीक है, तो कितने आए हैं, इसकी संख्या कितनी होगी, 2 हो गई ना, 2H संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। तो अपन क्या कहेंगे, इसकी तुल्यांक संख्या कितनी होगी, 2। विलेय की जो मात्रा दे रखी है उसको ऊपर रखो, नीचे उसके तुल्यांक संख्या से, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ग्राम तुल्यांक संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगा अपने पास में, H2SO4 की ग्राम तुल्यांक संख्या आ जाएगी। जो भी तुल्यांक संख्या को अपन लोग या फिर दूसरे शब्द आप लोग बोल सकते हैं उसको संयोजकता, ठीक है। वैसे जो भी अम्ल होते हैं, उनकी सार्यता होती है, और जो भी क्षार होते हैं, जैसे अगर मान लो आप लोगों ने NaOH ले लिया, कोई क्षार ले लिया, तो उनकी अम्लता होती है, ठीक है। उससे हम लोग तुल्यांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। एक सिंपल से समझने के लिए आप लोग उसको संयोजकता के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो भी विलेय का भार दे रखा है, विलेय का अगर मान लो आप लोगों ने 49 दे रखा है, 98 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसको ऊपर रखो। तुल्यांक संख्या जो यौगिक दे रखा है उसकी संयोजकता, या फिर अम्ल दे रखा है तो सार्यता लो, सार दे रखा है तो अम्लता लो, कितनी आ रही है उसको नीचे रखो, डिवाइड करो, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या जाए अपॉन विलेय का आयतन लीटर में दे रखा है, तो विलेय का आयतन लीटर में निकाल देंगे। तो अपने पास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N इक्वल टू विलेय, ये देखिए विलेय का लिया है WB अपॉन तुल्यांक की भार इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इनटू विलेय का आयतन V इनटू अपॉन 1000, ठीक है। ये हो गया अपने पास में फॉर्मूला बन गया। जो विलेय का भार ले रखा है अपन तुल्यांक संख्या, जिसको अपन लोग इक्विवेलेंट वेट से शो करते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो अपने पास में ये क्या आ गई, नॉर्मलिटी आ गई, नॉर्मलता आ गई। आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि जैसे इसका मैंने लिख दिया HCl कितना होता है 1, ठीक है। H3PO4 कितना होता है, तो आप लोगों को इसमें हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दिया, इसमें हाइड्रोजन 1 है तो 1 लिख दिया, इसमें हाइड्रोजन 3 है तो 3 लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर देखिए H3PO3 कितना होता है, अम्ल है, सार्यता कितनी रहेगी इसकी 2, ये अब क्यों रहती है इसका, देखिए इसका ध्यान में क्या रखना आप लोगों को, ऐसा क्यों रहता है। जब ऐसा होता है तो आप लोगों को संरचना पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, संरचना पे। P
डबल बॉन्ड O OH OH H, ये इसकी संरचना होगी। तो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन निकलेंगे? ये वाला हाइड्रोजन। संरचना कितनी होगी? 2। ठीक है, तो कंडीशन के अंदर अपने पास संरचना कितनी आ गई? 2। तो अपनी वैज्ञानिक संरचना ये आता है तो अपन क्या लिखेंगे? 2। ये आता है तो अपन क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, फिर मान लो ऐसे आ गया H3PO2, तो क्या लिखोगे? 1। ठीक है, तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखिए लास्ट टॉपिक बचा है इस पार्ट का, फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मलता और मोलरता एक जैसी ही होती है। फॉर्मलता और मोलरता एक जैसी ही होती है। मोलरता आणविक ठोसों के लिए लेते हैं मोलरता, लेकिन फॉर्मलता जो भी आयनिक यौगिक होते हैं, जो भी आयनिक यौगिक होते हैं उनके लिए अपन लोग फॉर्मलता का यूज करते हैं। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सेम। ठीक है, क्या हो जाएगी? फॉर्मलता को F से रिप्रेजेंट करते हैं, विलय के, उसमें अपन लोग क्या लेते थे? मोल लेते थे। यहां पर क्या लेना? विलय के सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, अब बात ये है कि सर ये विलय के सूत्र भार क्या होते हैं? सूत्र भार कैसा लेना अपने को? जो भी यौगिक दे रखा है, कैसा लेना है? जो भी यौगिक दे रखा है उसका कुल भार, विलय का भार, कि कितना दे रखा है, अपॉन, तो इसमें ना आपको ग्राम मिलना है, तो ग्राम सूत्र भार देखिए कैसे निकालेंगे? ग्राम सूत्र भार, विलय का भार अपॉन सूत्र भार। अभी सूत्र भार क्या होता है? क्योंकि अपन लोग ऐसे मोलरता के अंदर क्या लेते हैं? विलय का भार लेते हैं, विलय का कुल भार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक जैसे NaCl है, तो NaCl को किसी के अंदर अपन विलयन के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा, Na+ और Cl-। तो अपन लोग इसका भार नहीं लेंगे, इन आयनों का भार नहीं लेंगे। इसका सूत्र कौन सा है? ये। तो इस सूत्र का भार लेना आपने, इस सूत्र का भार लेना NaCl का, मतलब तो वही है। सब लोग तो उसमें भी तो यही कहते थे, डायरेक्ट NaOH का भार 40 तो 40 लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने NaCl लिखा तो हम लोग 58.5 ले लेंगे, तो यहाँ पे 58.5 लिख देंगे अब डायरेक्ट को। लेकिन सही तरीके से आयनिक यौगिकों का क्या होता है? आयनिक यौगिक के अंदर अपन इनका नहीं लेके अपन लोग क्या लेते हैं? ये किससे बने हैं उसका अपन लोग लेते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक तो आयन की फॉर्म में रहता है, तो अपन लोग इसका जो सूत्र है उसका सूत्र का भार लेते हैं। ठीक है, एक क्लियर हो गया आप लोगों को फॉर्मूला। तो अभी अपन ने आज की क्लास के अंदर अपन ने सांद्रता से रिलेटेड जो भी डाउट थे, जो भी इश्यूज थे वो अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन ने टोटल 9 पॉइंट पढ़े हैं। अब एक क्लास अपन ऐसे भी रखेंगे जिसके अंदर इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग क्या करें, जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को एक बार रिवाइज कर लें, ताकि जब न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों को थ्योरी का कुछ पता होना चाहिए। जब तक आप लोगों को फॉर्मूले ही नहीं आएंगे, आप लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए न्यूमेरिकल की क्लास अपन नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन एक क्लास अपन न्यूमेरिकल की डाल देंगे, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।